उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रोडवेज की बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 2 कांवड़ियों की मौत हो गई। मामला अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र का है, जहां 2 कांवड़िया ब्रजघाट से जल लेकर अपनी मोटरसाइकिल से मुरादाबाद जा रहे थे। तभी रोडवेज बस ने दोनों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए और रोडवेज बसों में तोड़फोड़ करने लगे। गुस्साई भीड़ ने नेशनल हाईवे 9 को जाम कर दिया। लोगों ने करीब 7 रोडवेज बसों में तोड़फोड़ की है, जबकि कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। पुलिस ने मामले की जांच की बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अगर आप भी उत्तराखंड के हिल स्टेशन औली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो जरा सोच समझकर बनाएं, क्योंकि विश्व की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक औली में सन्नाटा पसरा है। कारण है यहाँ तक पहुँचने वाली मुख्य सड़क, जिस पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। जोशीमठ से औली 16 किलोमीटर के दायरे में आता है और पूरी 16 किलोमीटर की सड़क बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील है, जिस पर गाड़ी चलाना किसी खतरे से खाली नहीं है। चारों धामों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री भी यात्रा के बाद इस जन्नत की सैर करने के लिए भी पहुंचते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। दूर दूर तक पर्यटक नजर नहीं आ रहे। सड़क की खस्ता हालत की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटकों की वजह से चलने वाली दुकानें नुकसान में चल रही हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत करने की मांग की है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं विश्व की सबसे खूबसूरत जगह औली में, जिस औली को देखने के लिए देसी और विदेशी पर्यटक हर साल दौड़े दौड़े चले आते हैं। आपको बता दें कि औली इस वक्त पर्यटकों से गुलजार नहीं है, बल्कि औली में काफ़ी सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो कारण है मुख्य सड़क का, जो सड़क पूरी तरह से यहाँ पर बाधित पड़ी हुई है। जगह जगह बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे मुख्य सड़क पर दिखाई देते हैं, जिस कारण यहाँ पर पर्यटकों को आवाजाही करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सामने चेयर कार देख सकते हैं किस तरह चेयर कार में सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है, जबकि ये इस समय पर यहाँ पर काफ़ी पर्यटक मौजूद रहते थे और औली का दीदार करने के लिए पहुँचते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। औली इस वक्त पर्यटकों से गुलजार नहीं, बल्कि औली इस वक्त सूना सूना नजर आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सिंगापुर दौरे की इजाजत मिलने में देरी पर सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जब एक आम आदमी विदेश जाने के लिए स्वतंत्र है तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा सकता। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मैं चुना हुआ सीएम हूं, मुझे क्यों रोका जा रहा है, ये समझ से बाहर है। देखिए, मैं कोई अपराधी तो हूँ नहीं और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, इस देश का स्वतंत्र आज़ाद नागरिक हूँ। सो मुझे वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है, मेरी समझ के बाहर है। मुझे सिंगापुर की सरकार ने दिल्ली मॉडल प्रस्तुत करने के लिए विशेष तौर पर बुलाया है। दुनिया भर के लोग दिल्ली मॉडल के बारे में सुनेंगे, इससे देश भर में नाम बढ़ेगा। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने सिंगापुर में 31 जुलाई से 3 अगस्त के बीच आयोजित होने वाले वर्ल्ड सिटी समिट में शिरकत करने की इजाजत लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी और उनसे इजाजत देने की अपील की थी। दरअसल पिछले महीने 1 जून को भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त ने सीएम केजरीवाल को वर्ल्ड सिटी समिट के लिए आमंत्रित किया था। उसी के बाद 7 जून को सीएम ने इजाजत लेने के लिए एलजी को चिट्ठी लिखकर फाइल उनके ऑफिस में भिजवाई थी, लेकिन वहां जाने के लिए उन्हें अब तक मंजूरी नहीं मिली है। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में तीसरा मैच जीतकर अपने नाम कर लिया। जीत में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का अहम योगदान रहा। उन्होंने अपनी बेखौफ पारी से इंग्लैंड के मुंह से जीत छीन ली। 260 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने एक समय 72 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद पंत ने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। पांड्या 71 रन बनाकर आउट हुए, वहीं पंत ने नाबाद 125 रन की पारी खेली। भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने पंत की पारी की प्रशंसा की। शास्त्री ने कहा कि वह वैश्विक क्रिकेट के लिए महान खिलाड़ी हैं। उनके पास सभी प्रारूपों में लोगों का मनोरंजन करने की क्षमता है। इस पारी के साथ पंत ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। वह एशिया के बाहर वनडे में शतक लगाने वाली तीसरे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। इसके साथ ही पंत विदेशी जमीन पर तीनों फॉर्मेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज भी बन गए हैं।
एक और जहां राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान हुआ, वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया अभी भी जारी है। उपराष्ट्रपति कैंडिडेट जगदीप धनखड़ ने नामांकन भरा। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। नामांकन प्रक्रिया के बाद जगदीप धनखड़ ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं एक किसान के घर पैदा हुआ और भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आज किसान का बेटा उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बना है। किसान के घर में पैदा हुआ, तात्कालिक हालात देखे, पढ़ने के लिए 6ठी क्लास में 6 किलोमीटर पैदल जाना, स्कॉलरशिप के माध्यम से आगे की पढ़ाई करना, भारत के लोकतंत्र के लिए ये एक मेजर माइलस्टोन मानता हूँ कि साधारण किसान का बेटा आज नॉमिनेशन कर आया। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को बनाया गया है। वहीं विपक्ष की उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा को उतारा गया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को वोटिंग होनी है। पद के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 जुलाई है। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रोडवेज की बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 2 कांवड़ियों की मौत हो गई। मामला अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र का है, जहां 2 कांवड़िया ब्रजघाट से जल लेकर अपनी मोटरसाइकिल से मुरादाबाद जा रहे थे। तभी रोडवेज बस ने दोनों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए और रोडवेज बसों में तोड़फोड़ करने लगे। गुस्साई भीड़ ने नेशनल हाईवे 9 को जाम कर दिया। लोगों ने करीब 7 रोडवेज बसों में तोड़फोड़ की है, जबकि कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। पुलिस ने मामले की जांच की बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सरकार ने कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर टैक्स दरों में बदलाव किया है, जिसके बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने जीएसटी नियमों में बदलाव पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार हवा और पानी पर भी जीएसटी लगा देगी। आटा चावल तो छोड़ो, गाय और भैंस के थनों पर भी जीएसटी लगा दी है। गाय के और भैंस के थनों से निकलने वाला और खुद पानी पर भी जीएसटी लगा देंगे, तो हवा पर भी जीएसटी लगा देंगे। वहीं हरीश रावत ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी को इसके जरिए लूटा जा रहा है। तो ये जो है, जो राहुल जी कहते थे कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, और केंद्र सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि वास्तविक अर्थों में गब्बर सिंह टैक्स है, और जहां से निकल सकता है गरीब को, आम आदमी को, मध्यम वर्ग को लूटा जा रहा है। दरअसल सरकार ने पैकेट बंद और लेवल वाले प्रोडक्ट्स पर 18% की दर से जीएसटी लगाया है, जो पहले सिर्फ 5% था। इसके अलावा नारियल पानी पर 12%, मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, गेहूं और अन्य अनाज और मुरमुरे पर 5% जीएसटी लागू किया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.